हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ शानू और बुक शिक्षा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे निर्जला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। यूट्यूब बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि बताते हैं कि यही पौराणिक व्रत कथा है, लेकिन आज हम जो कथा सुनने वाले हैं वो खास और मुख्यतः निर्जला एकादशी की पौराणिक व्रत कथा है। और यही कथा बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में आई जाती है और बहुत ही जगह सुनी जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो में जय श्री कृष्णा लिख के ना भूलें। और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना और पास ही दे के बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि जब भी कोई ऐसी नई वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल सके। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों का ये व्रत सफल रहेगा। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है, और कहीं कहीं जगह इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। साल 2022 में यह व्रत 10 जून शुक्रवार को रखा जाएगा। इसे भीमसेनी एकादशी इसलिए कहते हैं क्योंकि महाराज भीमसेन ने भी इसका व्रत रखा था। इस बार ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि 10 जून सुबह 7:25 से प्रारंभ हो रही है और अगले दिन 5:45 तक सुबह तक रहेगी। और इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से वर्ष के सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन निर्जला एकादशी व्रत का कथा सुनने से भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। एक बार महाराज भीमसेन वेदव्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो तुम प्रति मास की दोनों एकादशियों को अनमत खाया करो। इस बात पर भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई ऐसा व्रत हो जो केवल पूरे वर्ष में एक ही दिन रखना पड़े तो वह मैं रखने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक अग्नि है, सो वो हमेशा भोजन किए बिना ही शांत रहती है। इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के लिए रहना मेरे लिए बहुत कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और सारे व्रतों का फल मिल जाए और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर महर्षि वेदव्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत सारे शास्त्र आदि बनाए हैं जिनके बिना धन के थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि हे वेदव्यास जी, अब मैं क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं नहीं रख सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत रखने का प्रयत्न कर सकता हूँ। अतः यदि वर्ष में एक दिन व्रत रखने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो मैं ऐसा कोई व्रत रखने के लिए कोशिश कर सकता हूँ। ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है, यानी कि इस व्रत में जल का पान करना भी वर्जित है, यानी कि आपको पूरे दिन व्रत के अंदर प्यासा ही रहना पड़ता है और पानी नहीं पीना होता है। आचमन 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। यानी कि सिर्फ अगर आपको ज़्यादा प्यास लगे तो आप सिर्फ गला ही गिला कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पानी अपने गले में आप या फिर पेट में नहीं पी सकते।
इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। यानी कि जब से निर्जला एकादशी लगी है तब से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक अगर आप जल ग्रहण नहीं करें तो आपको वर्ष भर की यानी कि साल भर की जितनी भी एकादशियाँ हैं उन सबका फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान देना चाहिए और ज़रूरतमंद लोगों को, भूखे लोगों को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात भूखों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर ले तो अच्छा है। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। यानी कि इस व्रत का फल संपूर्ण वर्ष की सारी एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, ये मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस पर व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा गया। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं, ऐसी कृपा करें। और इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वे चाहे ब्रह्म हत्यारा हो या मद्यपान करता हो या चोरी की हो, गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से वो उन सारे पापों से मुक्त हो जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्निलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, फिर ब्राह्मणों और भूखे लोगों को दक्षिणा या भोजन कराना चाहिए। जल से भरे कलश का दान करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, उपान आदि का दान करना बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सारे पापों से मुक्ति होती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करूँगा निर्जला एकादशी के बारे में बताई गई जानकारी और इसकी कथा सुनकर आपको अच्छा लगा होगा, आपका व्रत सफल होगा। और वीडियो में बताई गई जानकारी और कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिख के ना भूलें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और पास ही दिए गए बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।